हेलो साथियों, नमस्कार। मैं शिवम कुमार आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने देखा, वर्णमाला के पहले पार्ट में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है तथा उच्चारण करने में आ की ध्वनि छिपी रहती है। आ की ध्वनि छिपी रहती है। जैसे फॉर इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे। का जो है का प्लस आ, इसमें जो है आ की आवाज जो है छिपी रहती है। तो एक बार फिर से देखते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ड को व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है तथा उच्चारण करने में आ की ध्वनि छिपी रहती है। एग्जाम्पल में जैसे का देख लेते हैं। का के साथ में आ की ध्वनि छिपी हुई है। तो आइए अब इसके आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या जो है हिंदी वर्णमाला में 33 मानी गई है। परंपरागत रूप से हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या
इनकी संख्या की संख्या 33 मानी जाती है, मानी जाती है। परंपरागत रूप से हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। तो आइए देखते हैं, परंपरागत रूप से हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। तो आइए देखते हैं कि द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन द्विगुण व्यंजन में अंगा और रहा को जोड़ देने पर इनकी संख्या इनकी संख्या 35 हो जाती है। हाँ, तो साथियों, आपने देखा परंपरागत रूप से हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन अंगा और ढा को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट। टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट, व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार। साथियों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं 3 प्रकार के कौन कौन से व्यंजन हैं। पहला हो जाता है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। और दूसरा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। और आपका तीसरा हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और आपका तीसरा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। तो ये हो गए व्यंजनों के प्रकार, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। इन सब की विस्तृत जानकारी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। साथियों, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलते हुए
फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, मुंह के किसी स्थान विशेष मुंह के किसी स्थान विशेष जैसे कि कंठ, तालू, ओष्ठ, मूर्धा आदि मुंह के अंगों का आपस में स्पर्श हो जाना स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष जैसे कि कंठ, ताल, ओष्ठ, मूर्धा आदि मुंह के अंगों का आपस में स्पर्श हो जाना स्पर्श व्यंजन कहलाता है। तो ये सभी स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हो गए। अब देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन वर्णमाला में कहाँ कहाँ पर आते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कहाँ कहाँ पर आते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं। आइए देखते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 25 मानी गई है। तो कौन कौन से स्पर्श व्यंजन हैं, आइए एक चार्ट के माध्यम से पूरे देखेंगे। एक एक करके समझेंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं और कहाँ पर हिंदी वर्णमाला में आते हैं। जैसे कि आपका का वर्ग देखेंगे। का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। का, खा, गा, घा और अंगा। अब इसके बाद देखेंगे चा वर्ग। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और अन्या। अब देखेंगे टा वर्ग। टा वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं। टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। अब देखेंगे ता वर्ग। ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना। अब देखेंगे पा वर्ग।
पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा। तो साथियों इस प्रकार से देखा हमने कि का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, चा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं और ता वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं और पा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। इस प्रकार साथियों आपने देखा कि स्पर्श व्यंजनों की जो ये कुल संख्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 25 है। तो साथियों अब देखेंगे कि इसमें कौन सा वर्ग जो है कंठ से बोला जाता है और कौन सा दंत से बोला जाता है, कौन सा जो है वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है, कौन सा मूर्धा से बोला जाता है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करें। तो जो ये पहला वर्ग है का वर्ग ये कंठ वर्ग कहलाता है। कंठ वर्ग जो एक का वर्ग है ये आपका कंठ वर्ग कहलाता है। और दूसरा जो ये चा वर्ग है ये तालव्य ये तालव्य कहलाएगा साथियों। और जो ये टा वर्ग है टा वर्ग ये जो है मूर्धन्य कहलाएगा। और जो ये ता वर्ग है ये दंत के अंतर्गत आएगा, दंत। का वर्ग जो है कंठ वर्ग के अंतर्गत आएगा और तालव्य जो है तालव्य के अंतर्गत चा वर्ग आएगा और जो है मूर्धन्य के अंतर्गत टा वर्ग आएगा, दंत वर्ग के अंतर्गत ता वर्ग आता है और लास्ट में जो आपका होता है पा वर्ग ये जो है ओष्ठ के अंतर्गत आता है, ओष्ठ के अंतर्गत आता है। तो साथियों आपने देखा कि का वर्ग किसके अंतर्गत आता है और चा वर्ग किसके अंतर्गत आता है। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजनों की जो ये संख्या है ये 25वीं। अब देखेंगे कि घोषत्व के आधार पर जो है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजन। ऊपर देख लेते हैं थोड़ा। घोषत्व के आधार पर व्यंजन तो साथियों आपने सुना होगा कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें से आपने सुना होगा सघोष और अघोष। तो देखेंगे कि सघोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सघोष किसे कहते हैं। सघोष सघोष देखेंगे। सघोष ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हृदय की स्वर तंत्रिकाएं अधिक कंपन करती हैं, ऐसे व्यंजन सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऐसे व्यंजन शुरू करिए। आइए देखते हैं सघोष ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में स्वर ध्वनियां कंपित होती हैं। स्वर ध्वनियां कंपित होती हैं, सघोष कहलाते हैं। सघोष
कहलाते हैं। यहाँ पर कंपित होने का मतलब ये है कि इन वर्डों को बोलने में आपके अंदर से हल्की सी आवाज़ महसूस होती है। तो इस प्रकार से ऐसे व्यंजन सघोष के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखेंगे कि कौन सा वर्ग जो है सघोष के अंतर्गत आता है और कौन सा वर्ग अघोष के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा अघोष और कौन सा सघोष होता है। तो हर वर्ग का जो है तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर जो है ये सघोष के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड जो है सघोष के अंतर्गत आता है। सघोष ये भी सघोष और ये भी सघोष। कहने का मतलब ये है कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड जो है सघोष के अंतर्गत आता है। तो अघोष कहते किसे हैं? तो अघोष आइए देखते हैं किसे कहते हैं। अघोष अघोष का मतलब सघोष के विपरीत। सघोष के विपरीत जैसे कि ऐसे वर्ड जिनको बोलने में जो है हृदय से कम कंपित ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, ऐसे व्यंजनों को बोलने में कम स्वर ध्वनियां कंपित होती हैं। कम स्वर ध्वनियां मतलब ऐसे वर्ड जो है इनको बोलने में अंदर से आपकी कम आवाज निकलती है। इस प्रकार से ऐसे व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो अघोष कौन कौन से व्यंजन होते हैं? हर वर्ग का पहला और दूसरा जो है वर्ड अघोष कहलाता है। पहला और दूसरा अघोष। अघोष तो साथियों आपने देखा कि सघोष और अघोष किसे कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। तो सबसे पहले देखेंगे अल्प प्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण सबसे पहले देखेंगे अल्प प्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण जिन व्यंजनों को बोलने में जिन व्यंजनों को बोलने से मुख से कम ध्वनि निकलती है। मुख से कम ध्वनि निकलती है। अल्प प्राण जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से कम ध्वनि निकलती है, ऐसे व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें अल्प प्राण देखेंगे कि हर वर्ग का कौन सा जो है वर्ड अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। इसमें जो है पहला और तीसरा अल्प प्राण।
पहला और तीसरा। हर वर्ग का पहला और तीसरा वर्ड जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। पहला और तीसरा वर्ड। तो साथियों आप देखेंगे कि महाप्राण किसे कहते हैं। यहाँ पर महाप्राण किसे कहते हैं। यहाँ पर प्राण का संबंध जो है हवा से है, ना कि वो प्राण जो यमराज वाले हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्राण का संबंध जो है हवा से लिया गया। प्राण का तात्पर्य हवा से है। तो देखते हैं कि महाप्राण किसे कहते हैं। महाप्राण देखेंगे किसे कहते हैं। महाप्राण ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में मुख से ज्यादा हवा निकले। मुख से ज्यादा हवा निकले। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में मुख से ज्यादा हवा निकले, ये महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें से देखेंगे कि महाप्राण कौन कौन सा हो जाएगा आपका। दूसरा, चौथा और पांचवा। दूसरा, चौथा और पांचवा। ये हो जाएगा महाप्राण। महाप्राण। तो साथियों आपने देखा महाप्राण ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में मुख से ज्यादा हवा निकले, ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन सब का जो है पहला, तीसरा और पांचवा जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आता है और वर्डों का यही क्रम जो है जारी रहता है। दूसरा जो है, दूसरा और चौथा ये महाप्राण के अंतर्गत आएगा। तो आपने देखा कि अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। तो ये जो है महाप्राण, इनको बोलकर देखिए मुख जो है अंदर से आवाज थोड़ा ज्यादा निकलेगी। जैसे बोलकर देखें छा, अंदर से आवाज जो है ज्यादा निकलती है। तो इस प्रकार इनको महाप्राण कहेंगे। तो साथियों आपने देखा का वर्ग जो है कंठ, कंठ मतलब का वर्ग जो है कंठ, कंठ, ये कंठ यहाँ से आवाज निकलती है। और जो तालव्य है, तालव्य जो है मुंह के ऊपरी छत का पिछला भाग, मुख के ऊपरी छत का पिछला भाग, इसके अंतर्गत जो है ये जो चा वर्ग के अक्षर हैं, इनकी आवाज तालव्य के अंतर्गत आती है। और जो ये मूर्धन्य है, मूर्धन्य में देखेंगे कि मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग जो है मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार के वर्णों में जैसे टा वर्ग, ठा, डा, ढा और अड़ा, इस प्रकार के वर्णों में जो है मूर्धन्य यानी कि मुंह के ऊपरी छत का अगला भाग, इसका प्रयोग किया जाएगा। बोल के देख लेना। और देखेंगे दंत, दंत मतलब दांत। इसके अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन से वर्ग आएंगे, अक्षर आएंगे ता, था, दा, धा और ना। इसमें जो है दांत ऊपर नीचे हो जाते हैं। बोल के देख लेना। जैसे कि ता ऊपर नीचे हो गए, था, दा, धा और ना। और देखेंगे ओष्ठ, ओष्ठ वर्ग में जो है पा वर्ग,
पा वर्ग के जितने भी जो है वर्ड इसके अंतर्गत आते हैं उसमें जो है ओष्ठ ओष्ठ आपस में स्पर्श करते हैं। बोल के देखिए, पा पा आपस में ओठ जो है ऊपर नीचे स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका ओष्ठ वर्ग हो जाएगा। तो साथियों, आपने आज क्या देखा कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, और सघोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं। इन सब के बारे में जो है आपने जानकारी लिया। और अब अगले वीडियो में आप देखेंगे कि व्यंजन के आधार पर जो है आपने 3 भाग पढ़े थे, तो अगले वीडियो में देखेंगे कि व्यंजन के और कौन कौन से भाग होते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से जो है व्यंजन आते हैं, उसकी विस्तृत चर्चा कल अगले वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।